बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, जिनका फैमिली वीज़ा से किसी किस्म का ताल्लुक है या फिर आने वाले वक्त में वो वीज़ा निकालना चाहते हैं या उनके पास ऑलरेडी वीज़ा मौजूद है। चार अहम पॉइंट है जो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इस बारे में ऑलरेडी भी मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी लोग नुकसान उठा रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि आप सऊदी अरेबिया से बाहर हैं तो क्या आपका वीज़ा फैमिली वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। इस बारे में काफ़ी ज़्यादा मसाइल इस वक्त चल रहे हैं। वो क्या क्या मसाइल हैं मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा और आपने करना क्या है, एक पॉइंट। दूसरा, पोलियो कार्ड के वैक्सीन के हवाले से लोग मुहतात नहीं हैं। और तीसरा, रिटर्न टिकट के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो शेयर करूंगा। और इसी तरह जो पुराने वीज़े ऑलरेडी लोगों ने अपने पास निकाल के रखे हुए हैं, किसी ने 3 महीने पहले 4 महीने पहले वीज़ा निकाला था, स्टैंप नहीं करवाया था, अभी वो नया वीज़ा निकाल रहे हैं, वीज़ा निकल ही नहीं रहा। इस पे मैं ऑलरेडी कल की डेट में वीडियो शेयर कर चुका हूँ, बहुत ही अहम वीडियो है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। और स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो लोग भी सऊदी अरेबिया से बाहर हैं उनका वीज़ा स्टैंपिंग में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, काफ़ी ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में ये कहेंगे कि भाई आमतौर पे कहा जाता है कि एक मुल्क और दो कानून, वडेरों का कानून और है, गरीब का कानून और है। नॉर्मली ये एक मुहावरा बोला जाता है। तो यहाँ पे आके कुछ चीज़ें सच साबित हो रही हैं कि ये कानून क्योंकि सऊदी अरेबिया का है, इस ताशीर ऑफिस की हम बात करें या मूफा की बात करें, जो भी है, तो कानून सऊदी अरेबिया का है, लेकिन पाकिस्तान में आके हर कोई अपनी मर्जी से उसे इस्तेमाल करता है। आउटसाइड के बारे में जो बंदा सऊदी अरेबिया से बाहर है उसके वीज़े पे वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। ये वीडियो आज से मैंने कोई 15-20 दिन पहले बनाई थी। और फिर एक बोले भाला एक नन्ना मुन्ना नया सा बच्चा यूट्यूब पे है, वो वीडियोस बनाता है और स्पेशली नाम ले लेके सऊदी इन्फो ने ये कहा, सऊदी इन्फो ने ये ने कहा, तो ये नहीं होता तो वो नहीं होता, तो वीज़ा स्टैंप हो जाता है, फलां हो जाता है। बहरहाल अभी नादान है, समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, टाइम गुजरेगा तो वो वीज़ा मैंने आपको बताया था कि अगर आप सऊदी अरेबिया से बाहर हैं तो आपका फैमिली विजिट वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। आज की डेट में दो चीज़ें मैं आपको 100% कंफर्म बता रहा हूं। एक वीज़ा जो पिछले 4 दिन पहले बंदा सऊदी अरेबिया में नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में है, खुद एम्बेसी ताशीर ऑफिस में गया है और वहां पे अपना वीज़ा सबमिट करवा दिया फैमिली का और उसका वीज़ा स्टैंप हो गया है। मैं उससे रिक्वेस्ट भी करूंगा स्पेशली मैसेज करके कि भाई इसमें कमेंट जाके करें ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। और इसके अलावा मेरे पास इस पिछले हफ्ते या 10 दिन में कम अज कम 5-6 केसेस आए हैं कि जो लोग सऊदी अरेबिया से बाहर हैं, पाकिस्तान में हैं, उनका वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ, उनका वीज़ा वापस कर दिया गया कि जाएं जी आपका वीज़ा स्टैंप नहीं हो सकता क्योंकि जो स्पॉन्सर है वो सऊदी अरेबिया से बाहर है। अब सूरत हाल ये है कि एक कानून, एक मुल्क और दो कानून की बात आती है, उधर से वीज़ा स्टैंप हो रहा है, उधर से नहीं हो रहा, तो यहाँ पे नुकसान किसका है? आपका है। यहाँ पे मोहतात रहना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है। तो आप ऐसा रिस्क ही ना लें जिसमें आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। कल की डेट में एक फैमिली को लाहौर से वापस किया गया है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मुल्तान में 2-3 फैमिलीज के साथ ऐसा हुआ। एक फैमिली का वीज़ा एम्बेसी से रिजेक्ट होकर वापस आया, बाकायदा ऊपर लिख के नोट भेजा कि स्पॉन्सर क्योंकि सऊदी अरेबिया से बाहर है तो ये वीज़ा स्टैंप नहीं हो सकता। तो इस सारी सूरत हाल में आपने क्या करना है कि आपने खुद को सेफ साइड रखना है। तो उसका बेहतर तरीका यही है कि आप सऊदी अरेबिया में जब हैं वीज़ा अपनी फैमिली का स्टैंप उस वक्त करवाएं। बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि क्योंकि फैमिली अकेली नहीं जा सकती, दूर दराज से सफर करना है, डॉक्यूमेंटेशन के मसले होते हैं, आने जाने के मसले होते हैं, लोग कहते हैं कि खुद ही छुट्टी जाऊंगा, जाके फैमिली का वीज़ा स्टैंप करवा लूंगा अपने होते हुए, ये तो आसान रहेगा, बहुत अच्छी सहूलत थी। लेकिन इस वक्त जो मसला आ रहा है वो ये है। अब यहाँ पे अगर आप इस वक्त सऊदी अरेबिया में नहीं है, सऊदी अरेबिया से बाहर है, फैमिली विजिट वीज़ा आपके पास मौजूद है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जाएं ताशीर ऑफिस में वीज़ा अपना सबमिट करें। लेकिन ताशीर ऑफिस में किसी भी तरीके से उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपका जो स्पॉन्सर है वो सऊदी अरेबिया से बाहर है, यानी पाकिस्तान में है। कल की डेट में लाहौर ताशीर ऑफिस में बाकायदा एक नोटिस भी लगा दिया गया है कि कोई भी ऐसी फैमिली जिसका स्पॉन्सर सऊदी अरेबिया से बाहर है उसका वीज़ा जमा नहीं होगा, उसका वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने, क्योंकि ये आपके फायदे में है या नुकसान में है, उन्होंने तो जाके बोल देना है कि नहीं ये चले जाए वापस, या एम्बेसी ने रिजेक्ट करके वापस कर देना है, तो नुकसान
या परेशानी आपके लिए है, उनके लिए नहीं है, उनकी नौकरी चल रही है। तो मोहतात आपने रहने की कोशिश यही करनी है कि वीज़ा सऊदी अरेबिया में रहते हुए आपने स्टैंप करवा लेना है। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। बार बार जोर दे के इतना लंबा चौड़ा भाषण देने का मकसद यही है कि यार आप लोगों का नुकसान ना हो, लेकिन लोग समझते नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं पोलियो कार्ड पे। पोलियो वैक्सीन के हवाले से लोग मोहतात नहीं है। लोग समझते हैं कि यार कोई नहीं पूछ रहा, मेरे दोस्त की फैमिली कल भी आई है, मेरा दोस्त आया है, मेरा फलां आया है, मेरी फैमिली आ गई है, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता, कानून मौजूद है अपनी जगह पे। पोलियो वैक्सीन कार्ड किसी भी वक्त अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो वो क्या होगा कि आपकी टिकट ज़ाया होगी, परेशानी होगी, टेंशन होगी। तो इसलिए आप पोलियो वैक्सीन कार्ड ज़रूर बनाएं, पोलियो वैक्सीन ज़रूर लें, आपके पास कार्ड मौजूद होना चाहिए। रिटर्न टिकट के हवाले से बहुत ज़्यादा फैमिलीज बगैर रिटर्न टिकट के सफ़र कर रही थी, लेकिन पिछले चंद दिनों में इस पर सख्ती बढ़ गई है। 2 दिन पहले एक फैमिली के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी बोर्डिंग भी करवा ली। अब ये चीज़ें मानने वाली नहीं है, मैं भी नहीं मान सकता, हो सकता है आप भी ना माने, लेकिन हो गया है। बोर्डिंग भी हो गई है, इमिग्रेशन भी हो गई है, जाके फैमिली लॉन्च में बैठ गई है। और लॉन्च में बैठने के बाद जब कहा जाता है कि ये आए जहाज के अंदर जाएं, लाइन बनवाई जाती है, तो वहां पे उस फैमिली की रिटर्न टिकट देखी गई। रिटर्न टिकट नहीं थी तो उन्होंने कहा ये आप ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है, और उस फैमिली को वहां पे बिठा दिया गया। और आपको पता है फिर पाकिस्तानियों का भी जुगाड़ तो फिर निकालते हैं, उन्होंने जुगाड़ फिर निकाल लिया, आप समझते तो है ना, जुगाड़ निकाल लिया, फिर उसी टिकट पे सफर भी कर लिया, लेकिन एक दफा उसको रोक दिया गया कि नहीं जा सकते हैं भाई। तो बहरहाल ये है कि रिटर्न टिकट भी आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि कानूनन आपको रोका जा सकता है। आपके पास सिंगल एंट्री वीजा होता है, फैमिली विजिट, क्योंकि मल्टीपल तो है नहीं, मल्टीपल पे तो मसला नहीं होता, लेकिन सिंगल एंट्री किसी भी किस्म का वीजा आपके पास है तो आप रिटर्न टिकट अपने पास रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं ओल्ड वीजा, जो पुराना वीजा है आपके पास पहले से 3-4 महीने पहले का निकला हुआ है, 5 महीने पहले का निकला हुआ है। जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूं कि वो आउटसाइड है आज भी और उनका वीजा 2-3 दिन पहले लग भी गया है, तो वो बंदा मेरा वैसे करीब है, मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है उससे मेरी लाइव मुलाकात भी हो जाए, उससे वीडियो भी हम बना लें। बहरहाल उस बंदा का जो वीजा था अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंप हुआ है, पुराना वीजा निकला हुआ था, हज से पहले का निकला हुआ था, उसका स्टैंप हो गया है इस्लामाबाद से। कराची में जो भी लोग ताशीर ऑफिस में जा रहे हैं, हर एक बंदे को वापस किया जा रहा है कि आपका वीजा स्टैंप नहीं होगा, आपका पुराना वीजा है, नया लेके आए। लेकिन पाकिस्तान के दूसरे शहरों में ये वाला वीजा जमा भी हो रहा है, स्टैंप भी हो रहा है। अगर आपका वीजा इस्लामाबाद एम्बेसी का है तो आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा, और अगर आपका वीजा कराची एम्बेसी का है तो आपका वीजा जमा ही नहीं होगा, क्योंकि एक मुल्क में 2 कानून है, तो इसलिए हम तो कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल अगर आपके पास पुराना वीजा पड़ा हुआ है और वीजा इस्लामाबाद एम्बेसी का है तो आप उसे स्टैंप करवा सकते हैं। कोशिश करें जल्द से जल्द वीजा स्टैंप करवा लें, कहीं ऐसा ना हो कि कराची वालों की आवाज़ इस्लामाबाद तक भी पहुंच जाए तो उनको भी पता चल जाए कि यार ये तो नहीं करना, हमने लोगों को जलील करना है। तो ऐसा ना हो कि आपको भी सामना करना पड़े। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है लाइक बेशक ना करें, वीडियो को शेयर कर दें, किसी का काम हो जाएगा, किसी के काम आ जाएगी। अगर आपको समझ आई है तो किसी को भी समझ आ जाए, उसका भी भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।